साथियों नमस्कार। एक बार आपका फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वातागर की। अगर आपने वायु राशियां नहीं पढ़ी है तो पिछले वीडियो में जाकर वायु राशियों के बारे में समझ लें, क्योंकि वायु राशियां ही वातागर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो हम बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम बात करते हैं आज वातागर पर। जैसा कि सबसे पता चलता है कि वात का अगला भाग यानी कि वात यानी किसी वायु राशि का अगला भाग जो होता है उसको हम वात अगर कहते हैं यानी वातागर कहते हैं, या फ्रंट्स उसको कह दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः भूगोल की भाषा में अगर हम इसे कहें तो जो दो वायु राशियां होती है विपरीत स्वभाव वाली, दो वायु राशियां विपरीत स्वभाव वाली, उनके बीच में एक असांतत्य क्षेत्र या डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र, या मैं और शुद्ध इसे कहूं तो संक्रमण क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, वातागर कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः पवन की एक विशेष बात यह होती है कि वायु दाब के आधार पर जो पवन है उसमें गति उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियां जो होती है उनमें भी एक दूसरे को अडॉप्ट करने के लिए, या जो उच्च वायु दाब वाली वायु राशि है वो निम्न वायु दाब वाली वायु राशि की तरफ गति करती है। जब ये दोनों मिल नहीं पाती है तो उसके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र होता है। उसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वातागर कहते हैं। वातागर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, बर्गरान ने किया था। ये ध्यान करने वाली बात है, बर्गरान ने, क्योंकि वायु राशियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो थी बर्गरान, बर्कनीज, सोलबर्ग की थी। तो यहां बर्गरान ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। अब ये शब्द क्या है, ये शब्द है वातागर। क्या, वातागर। वातागर का मतलब है दो विपरीत स्वभाव वाली, प्लस या फिर माइनस वाली, यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब वाली वायु राशियां जब मिलती हैं तो इस संक्रमण क्षेत्र को, दोनों के मिलन के संक्रमण क्षेत्र को, असांतत्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वातागर कहते हैं। क्योंकि ये आपस में एकदम मिल तो नहीं पाते, लेकिन एक दूसरे के बीच में संघर्ष होना शुरू हो जाता है। और इसी संघर्ष के दौरान जो या तो गर्म वायु राशि जो है वो पावरफुल होती है तो फिर ठंडी वायु राशि को आगे धकेल देती है, या ठंडी वायु राशि अगर पावरफुल होती है तो गर्म वायु राशि को आगे धकेल देती है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो मेन भाग जहां पर दो विपरीत वायु राशियां मिलती है उन वायु राशियों के संक्रमण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं वातागर। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें तो वातागर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। गौर से समझना है इस बात को, क्योंकि बारी बारी नेट है या कॉलेज व्याख्याता एग्जाम है उसमें इस चीज को पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो फिर वातागर जो होते हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि लाइनों के रूप में आजकल का जो ट्रेंड है आरपीएससी का, उसमें क्या है, चार ऑप्शन लाइनों के तौर पे देते हैं और ये पूछते हैं कि कौन सा नहीं है। या फिर नेट जेआरएफ यूजीसी का भी यही रहता है कि लाइनें दे दी जाती है और उन लाइनों में से आपको चीजें पकड़नी होती है कि कौन सी असंगत है। तो यहां ध्यान देना है कि वातागर जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, और ये वातागर शब्द दिया था बर्गरान ने, है ना। अब चार जो प्रकार है वो आप गौर से देखें। पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं शीत वातागर। क्या, शीत वातागर। दूसरा हमारे पास है उष्ण वातागर या गर्म वातागर। और तीसरा जो है वो हमारे पास एचर, या फिर इसको हम स्थायी वातागर कहते हैं, स्थायी वातागर कहते हैं। और चौथा हमारे पास जो प्रकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधि विशिष्ट, या फिर इसको हम संशोधित कह देते हैं, संशोधित वातागर कह देते हैं। अब इसको समझेंगे तो बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी। शीत वातागर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि शीत वातागर का मतलब यहां सीधा सीधा ये है कि ठंडी वायु राशि जो होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि गर्म वायु राशि को ऊपर उठा देती है। यानी कि जो ठंडी है, मैं इसको ब्लैक रंग से दिखा रहा हूं ठंडी को,
ठंडी जो वायु राशि है वो क्या करती है, जो गर्म वायु राशि है उसको ऊपर उठा देती है। यानी कि, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो ठंडा वातागर है वो गर्म वातागर को अपने आगे की ओर धकेल देता है। तो ये एक इस तरह का माहौल बन जाता है। तो इसमें इतनी तीव्र ठंडी वायु राशि होती है कि गर्म को ऊपर उठा देती है। तो इसका ढाल ज्यादा होता है। क्या होता है? ढाल ज्यादा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ढाल कितना होता है इसका, कि लगभग 1:25 से 1:100 तक, यानी 1:25 से 1:100 तक इसका ढाल होता है। यानी कि जितने वातागर हैं उनमें सर्वाधिक जो ढाल होता है वो इसी का होता है। और इसीलिए ये जो वातागर होते हैं वो अच्छी वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसकी बात, अगली बात आती है उष्ण वातागर। जब गर्म वायु राशि इतनी पावरफुल होती है कि आगे बढ़कर ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। यानी कि इसमें देखो, शीत वातागर गति करता है उष्ण वातागर की तरफ, निम्न वायु दाब वाले वातागर की तरफ, तो इसको वो धकेल कर ऊपर उठा देता है। लेकिन उष्ण वातागर में उष्ण वायु राशि इतनी पावरफुल होती है कि जो ठंडी होती है इसके ऊपर आकर चढ़ जाती है, ठंडी वायु राशि के ऊपर आकर चढ़ जाती है। अगर ध्यान दें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ठंडी वायु राशि जो है उसके ऊपर विक्षेपित हो जाती है। कौन सी? गर्म वायु राशि। तो इसको हम कहते हैं उष्ण वातागर। अब उष्ण वातागर का जो ढाल होता है वो सामान्यतः लगभग 4 गुना कम होता है शीत वातागर की तुलना में। यानी 1:100 से लगभग जो है 1:400 तक होता है। बात समझ में आ गई यहां तक, कि इसका जो ढाल होता है वो लगभग 4 गुना कम होता है और शीत वातागर का जो ढाल होता है वो लगभग उष्ण वातागर से 4 गुना अधिक होता है। अब बात आती है एचर की या स्थायी वातागर की। सामान्यतः ये निम्न वायु दाब क्षेत्र हैं या शांत क्षेत्र हैं। क्या लिखूं मैं इसको? शांत क्षेत्र या फिर इसको निम्न दाब क्षेत्र है। ये अक्सर भूमध्य रेखा के आसपास बनते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास बनते हैं। तो एचर का मतलब जिसमें गति ना हो, और स्थायी का मतलब स्थायी। इसका मतलब यह है कि जब दोनों शीत और उष्ण वायु राशियां आपस में पैरेलल यानी कि समांतर हो जाती है, और जब समांतर होती है तो फिर किसी भी तरह का कोई भी दबाव महसूस नहीं होता। और ऐसी कंडीशन में जो सवहनीय वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहां पर बूंदों के रूप में या फिर बहुत लंबे समय तक बादल छाए रहते हैं और दोपहर बाद वर्षा होती है, या बूंदों के रूप में जैसे कि ओस टपकने लगती हैं, उसी तरीके से ये जो है वर्षा होने लगती है, यानी बूंदों के रूप में। तो ये स्थायी वातागर होता है जिसमें न तो कोई वायु राशि ऊपर चढ़ती है और न ही कोई वायु राशि नीचे होती है, दोनों पैरेलल बराबर हो जाती हैं। तो एक लंबे समय तक निम्न वायु दाब का क्षेत्र या शांत क्षेत्र हो जाता है जिसमें हवाओं की गति न्यून हो जाती है। तो इसको कहते हैं एचर या स्थायी वातागर। अब बात समझ में आ गई होगी। शीत वातागर में शीत वायु पावरफुल होती है जो गर्म को ऊपर धकेल देती है, और उष्ण वातागर में उष्ण वायु इतनी पावरफुल होती है कि वो शीत के ऊपर विक्षेपित हो जाती है। और एचर के अंदर जो है वो दोनों वायु राशियां जो होती है वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन अधिविशिष्ट वातागर या संशोधित वातागर, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या होता है कि वायु जो राशि है ठंडी वायु राशि, वो सामान्यतः ज्यादा पावरफुल नहीं होती और न ही गर्म होती है। ये आपस में पैरेलल हो जाते हैं, या यूं कहें कि जो ठंडी वायु राशि है वो नीचे और गर्म वायु राशि जो ऊपर है, ये बाद में अक्सर, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा आप थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे, कि इसमें क्या होता है कि जो ठंडी वायु राशि है वो अगर गर्म वायु राशि की तरफ गति कर रही है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो है उसका वायु दाब जो होता है वो बराबर हो जाता है, या फिर उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। तो ये क्या है, दोनों आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये क्या हो जाती है, अधिविशिष्ट वातागर या संशोधित वातागर हो जाता है। बात समझ में आ गई? यानी ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि की तरफ गति करती है, लेकिन गर्म वायु राशि तक पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाती है कि गर्म वायु राशि वाले गुण प्राप्त कर लेती है। इसीलिए ये जो है एक अधिविशिष्ट वातागर का निर्माण होता है। तो उसमें सामान्यतः जो है लंबे समय तक एक कोहरे जैसी स्थिति
या एक धुंध जैसी स्थिति जो है वो कायम हो जाती है। अब ये वातागर ही तय करते हैं। देखो ध्यान देना कि मूल तो हमारे पास दो ही वातागर हैं। यहां बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि शीत वातागर का ढाल और तीव्रता अधिक होती है उष्ण वातागर की तुलना में। तो दोनों ही वातागर जो होते हैं वो हमारे चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए जाने जाते हैं। तो चक्रवातों की उत्पत्ति कहां होगी, कैसे होगी, ये बात हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए जेट स्ट्रीम, वातागर, वायु राशियां उत्तरदायी रहती हैं। तो इन चीजों को हम मिश्रित तौर पर क्या पढ़ेंगे किसमें, चक्रवातों में, प्रति चक्रवातों में। तो अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। धन्यवाद।